मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 21 हिजरी की एक रात रोम के शहर हमस में एक अजीम सिपाही अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। बिस्तर मरद पर इन्होंने फरमाया, वो है 1900 से ज्यादा जंगों में शिरकत की, मेरे जिस्म में ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां तीर के निशान और नेज़े के जख्म ना हो, मगर अफसोस कि मैं आज मैदान जंग में शहीद होने के बजाय बिस्तर मरद पर मर रहा हूँ। ये दलीराना जुमला कहकर इस दलील सिपाही की रूह परवाज कर गई। रूमी सल्तनत को धूल चटाने वाला ये अजीम जर्नल अल्लाह की तलवार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा थे, जो हर मैदान में गाजी थे और लश्कर के फार पर हमेशा भाई रहे। हजरत खालिद बिन वलीद का पूरा नाम खालिद बिन वलीद बिन मगीरा अल-मखज़ूमी था, जो न सिर्फ इस्लामी बल्कि दुनिया की तारीख के एक अजीम सिपा सालार थे। खालिद बिन वलीद ने कोशिश की कर इन्हें पारा पारा कर दिया था और सारी जिंदगी फातिर है। आपकी पैदाइश 592 ईस्वी में मक्का में हुई। उनके किरदार और इखलाक के सामने सर तस्लीम खम करते हुए इस्लाम कबूल किया। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी जिंदगी में 100 से भी ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया और तारीख गवाह है कि आपने उन जंगों में से एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। आप बनो मखज़ूम के सरदार वलीद बिन मगीरा के बेटे थे। पैदाइशी तौर पर आपकी परवरिश एक जंगजू की हैसियत से की गई, क्योंकि बनी मखज़ूम कबीला जंग और दलीरी की वजह से मशहूर था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के खिलाफ जंग उहुद में किफार कुरैश की तरफ से सपा सालार हजरत खालिद बिन वलीद थे, उस वक्त आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था। जंग में खालिद बिन वलीद की दानिशमंदी और हिकमत अमली नहीं कुरैश मक्का को जंग में मुसलमानों पर गालिब किया था। इस्लाम लाने के बाद आपने अपनी तमाम काबिलियत इस्लाम की हिमायत में इस्तेमाल किया और सारी जिंदगी गुजारते रहे हैं। मुसलमानों और रोमियों के दरमियान एक खूनरेज जंग हुई। इस्लामी लश्कर के सिपा सालार हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हा 3000 मुसलमानों को लेकर 1 लाख रूमी लश्कर से लड़ रहे थे। हजरत ज़ैद इस ग़ज़वा में शहीद हो गए, लिहाजा हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हा को सिपा सालार बनाया गया, वो भी शहीद हो गए। की हिदायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सिपा सालार मुकर्रर किया गया, मगर में मुसलमानों पर इतने भारी पड़े कि ये जलील अल-क़दर सहाबी मैदान जंग में शहीद हो गए। रूमी शहनशाह हरकल इस जंग में खुद सरबराही के लिए ये वक्त निहायत ही मुश्किल था। इस दौरान लोगों ने मशवरे से हजरत खालिद बिन वलीद को सिपा सालार बना दिया। फिर किया था आपने अपनी पूरी जिंदगी में लिखे गए हिकमत, हरब और जोश व वलवला का इस्तेमाल किया और एक पुरजोश इस्तक़बाल किया। आपकी तदबीर के मुताबिक जब रूमी लश्कर मैदान जंग में आराम कर रही थी और इन्हें ये तवक्को ही ना थी कि मुसलमान इतनी जल्दी उठ खड़े होंगे, हजरत खालिद बिन वलीद ने उन पर अचानक हमले शुरू कर दिए, लिहाजा वो बदहुश हो गए। इस जंग में आपने क़ुव्वत ईमानी से इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी कि सही बुखारी के मुताबिक खुद हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि जंग मोता के रोज मेरे हाथ में 9 तलवारें टूटेंगी, फिर मेरे हाथ में सिर्फ एक छोटी यमनी तलवार बाकी बची। खालिद बिन वलीद के इस शुजाअत और बहादुरी पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग मोता में झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार में ले लिया और ऐसी जंग लड़ी कि अल्लाह ने उन पर फतह फरमाई, लिहाजा इसके बाद आपका लक़ब सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार हो गया। जब हजरत खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में इस्लामी लश्कर ने ईरानियों पर हमला किया तो ईरानी लश्कर का सिपा सालार मशहूर ज़माना पहलवान रुस्तम था। उसने हजरत खालिद बिन वलीद को मुलाकात की दावत दी, लिहाजा आपने अपनी तरफ से हजरत रबई बिन आमिर को भेजा। जब आप रुस्तम के दरबार में पहुंचे तो सितम ने उनसे पूछा, आप लोग चाहते हैं? तो हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि हमें अल्लाह ने भेजा है ताकि हम लोगों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ लाएं और जुल्म और जबर के हुकूमत का खात्मा करके इस्लाम के अदल व इंसाफ का निजाम कायम करे। ईरानियों से जंग के दौरान रुस्तम पहलवान कत्ल हो गया, लिहाजा
عثمانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس میدان کو بھی حضرت خالد بن ولید نے فتح کر کے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا خاتمہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی اسلام کی وہ عظیم جرنیل تھے جنہوں نے دو عظیم سلطنت ایران اور روم کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپ تلے رونق ڈالا۔ آپ کو فوراً شرقی مرتدین یہود و نصاری اور مجوسی پر اللہ کی طرف سے قربانی کرنا افضل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کا موازنہ اگر یورپی جنگجوؤں کے ساتھ کی جائے تو آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا تھا، وہ سکندر اعظم ہو، نیپولین ہو یا چنگیز خان ہو۔ ان فاتحین نے جو علاقے فتح کیے اور جن سلطنت کی تشکیل کی وہ ان کے موت کے 100 سال تک برقرار نہ رہ سکی۔ جب حضرت خالد بن ولید کی فتح کیے گئے علاقے آج بھی اسلامی قلمرو میں شامل ہیں اور آج بھی تاریخ نے آپ کو نہ صرف ایک عظیم لیڈر کی حیثیت سے یاد رکھا ہے بلکہ کروڑوں مسلمان آپ کی دلیری اور بہادری کے مترف ہیں۔